बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा कम नहीं हो रही है। एक बार फिर से बांग्लादेश से ऐसी ही खबर आई है। जी हां, हिंदुओं की कत्लगाह अब बांग्लादेश बन गया है। अब किराना व्यवसायी को किस तरह से चाकू घोंपा गया और 24 घंटे में एक दूसरी हत्या भी सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। यह जारी अशांति के बीच हिंदू समुदाय के लोगों की एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। इस बार मणि चक्रवर्ती नाम के शख्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मणि चक्रवर्ती नरसिंदी जिले के 4 सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार रात को वह अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में यह दूसरा मामला है जिसमें किसी हिंदू को निशाना बनाया गया है। हमला पलाश उपजिले के एक व्यस्त बाजार में हुआ। हमले में मणि चक्रवर्ती को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में या अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत बयान नहीं आया है। लगातार हो रहे ऐसे हमलों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे पहले 5 जनवरी को जेसोर जिले के मोनी रामपुर उपजिला स्थित कपालिया बाजार में राणा प्रताप बैरागी नाम के हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई थी। घटना के समय मौजूद लोगों के मुताबिक शाम करीब 5:45 बजे अज्ञात हमलावरों ने राणा प्रताप बैरागी पर अचानक गोलियां चला दी। गोली लगते ही राणा प्रताप की मौके पर मौत हो गई। वह बाजार में सामान्य काम से मौजूद थे, तभी यह हमला हुआ। वहीं 45 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी के केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव के रहने वाले थे। वह तुषार कांति बैरागी के बेटे थे। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, तब से यहां कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि अंतरिम सरकार के दौर में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कानून व्यवस्था कमजोर होने का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कई मामलों में ईश निंदा जैसे आरोप लगाकर तो कई बार निजी दुश्मनी में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दिसंबर 2025 में मैमन सिंह में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की गई। बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या की गई। अमृत मंडल की भीड़ हिंसा में मौत हो गई। जनवरी 2026 में शरीयतपुर में खोकोन दास को फूंका गया। जैसोर में राणा प्रताप बैरागी की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई। वहीं मणि चक्रवर्ती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये तमाम वारदात जो पिछले 1-2 महीने से लगातार हिंदुओं के ऊपर बर्बरता हो रहे हैं, उसकी सीरीज बता रहे हैं। वहीं अंतिम सरकार ने यह तो माना है कि ये आपराधिक कृत्य है, लेकिन इन पर लगाम लगती हुई नहीं दिख रही है। भारत ने भी इन हत्याओं को लेकर बांग्लादेश की सरकार से अपना विरोध जताया है और हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदाओं के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अपराध रुक नहीं रहे हैं और उसके साथ ही बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और चुन चुन कर जिस तरह से उन्हें टारगेट किलिंग किया जा रहा है, उसको लेकर भारत देश में अलग अलग जिलों में भी विरोध देखने को मिल रहा है। यूनुस का पुतला जलाया जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है। हिंदू भाई बहनों को वापस अपने वतन, अपनी धरती पर लौटाने की सरकार से अपील की जा रही है। वहीं इस मामले में विदेश मंत्री ने दो टूक कहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जब इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके फेम को ख़राब किया जा रहा है, जब सवाल उठाए जा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, फिर भी उसके बाद वो रुक नहीं रहे हैं। आखिर यूनुस चाहते क्या है? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।